हेलो लीडर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान शो करूँगी। आप किसी भी न्यू पर्सन जिसको आरसीएम में प्लान बताना चाहते हो और वो आपसे मिल नहीं सकता फेस टू फेस, तो आप उसको ये प्लान भेज सकते हो और ये वीडियो शेयर कर सकते हो जिससे कि वो ईज़िली प्लान को समझ सके, क्योंकि आप कॉल पे कितना ही समझा पाओगे ना उस इंसान को। जब मैं वीडियो में आपको फुल डिटेल दूंगी प्लान कैसे शो करते हैं, तो उसे सही से समझ में आ जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और ये वीडियो अपने डाउनलाइन में भी शेयर करिएगा, क्योंकि आपके डाउनलाइन को भी प्लान शो करना आना चाहिए, तभी आपके टीम भी बढ़ेगी, टीम में ज्वाइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो अपने डाउनलाइन में भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की टॉपिक पर आते हैं, आरसीएम के मार्केटिंग प्लान को दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मार्केटिंग प्लान। जैसा कि इस तरीके का कुछ मार्केटिंग प्लान है। सबसे पहले हमें पता होगा जन्म होता है और मृत्यु होता है, और जन्म और मृत्यु के बीच में हमें काम करना पड़ता है। और जो काम होता है उसमें हम क्या करते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या तो प्राइवेट जॉब करते हैं। और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और ये पैसा का हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अब खर्च घर में तो करते नहीं है, इसे हम मार्केट में करते हैं। तो उसके लिए हम बाज़ार जाते हैं। बाज़ार से जब हम पैसा खर्च करते हैं तो क्या हमें शुद्ध सामान मिलता है या अशुद्ध सामान मिलता है? ज़ाहिर सी बात है कि शुद्ध सामान नहीं मिलेगा, अशुद्ध सामान ही हमें मिलता है। तो ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट। और ट्रेडिशनल कंपनी जो होता है कुछ इस तरीके से काम करती है। कंपनी होती है, कस्टमर होता है, ठीक है। कंपनी जो होती है ना कस्टमर के पास जाएगी, और कस्टमर जो है ना सीधे कंपनी के पास जाएगा सामान लेने के लिए। तो कस्टमर कहाँ जाता है, पास के रिटेलर के पास, मतलब जो बगल वाली दुकान होती है। वो कहाँ जाता है, होलसेलर, जहाँ गोदाम होता है, बड़ी बड़ी स्टोर होती है वहाँ पे। होलसेलर जाता है एरिया डीलर के पास, जो एरिया होता है आपका उसका जो डीलर होता है उसके पास जाता है। और वो जाता है नेशनल डीलर के पास। नेशनल डीलर जो मतलब इंडिया में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको बोलते हैं नेशनल डीलर, ठीक है। आपको समझ में आया? अब ये सब ऐड कराती है कंपनी। ये सब सामान आपको कैसे पता चलेगा कस्टमर को कि हाँ कोई सामान आया है, तो इसके लिए वो कंपनी ऐड कराती है। अब ऐड कराती है तो क्या पैसा कंपनी देती है ऐड का? नहीं, ये पैसा कंपनी ऐड को नहीं देती है, पैसा हम कस्टमर को देना पड़ता है। अब ये कस्टमर कैसे देता है पैसा, तो ये पहले रिटेलर को देता है, तो वो 10% रखता है। ये सारे जो 10% रखते हैं, तो ऐड भी 10% लेती है कस्टमर से ही। अब ये कैसे लेती है, कंपनी है सामान बनाता है 50 रुपये में, 50 रुपये में बनाता है, पर कस्टमर को MRP पे मिलता है वही सामान 100 रुपये का। कम में तो मिलता नहीं है, जितना MRP रहता है उतने पे ही सामान मिलता है। MRP से कम में हमें सामान नहीं मिलता है। और ये जो बीच के लोग रहते हैं ना, ये सारा पैसा जो रहता है 50% हमारे खून पसीने की मेहनत का, 50% पैसा जाता है इन लोगों के बीच में। और ये सारे लोगों की कंडीशन ना हम कस्टमर से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप देख सकते होगे, चाहे वो कोई भी हो इन सबों में से। तो ये सारे कहाँ से पैसा लेते हैं, हम कस्टमर से ही तो लेकर के अमीर बनते हैं। और इसमें फ़ायदा किसका होता है, कंपनी का होता है और इन सारे लोगों का होता है। तो कंपनी जो हमारी कुछ इस तरीके का प्लान बनाई है, जिसमें कंपनी होगी, कस्टमर होगा, क्योंकि कंपनी सामान बनाती है और कस्टमर सामान खरीदता है। कंपनी बनाएगी नहीं तो कस्टमर लेगा नहीं, कस्टमर लेगा नहीं तो कंपनी बनाएगी क्या? तो कंपनी ने सोचा कि जब इन्हीं दोनों का काम है, तो बिचौली जो हैं, ये बिचौली इनका कोई काम नहीं है, इनके बिना भी कंपनी चल सकती है। इन लोगों को हटा दिया जाए, तो बीच में एक POC खोल दिया जाए जहाँ से सामान मिले। तो कंपनी कहती कुछ कदम हम आएंगे, कुछ कदम आप आइए, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो होगा वो हम अपना ले लेंगे। और बीच में एक POC खोल देते हैं जहाँ से आप अपनी ज़रूरतों का सारा सामान ले सको। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा सामान यहीं मिल जाए। कंपनी कहती है कि अभी भी हम सामान बनाएंगे 50 में और देंगे आपको 100 में ही, पर ये जो बीच का 45% जो पैसा है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो ये हम आपको एक सिस्टम के थ्रू
वापस दे देंगे आपके अकाउंट में। तो कंपनी कहती है कि 5% हम अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा रखेंगे, तो 50 में से 5 चला जाएगा, तो आपको 45% जो पैसा है वो आपको सिस्टम के माध्यम से दे दिया जाएगा। अब कंपनी का यही प्लान था, यही मकसद है कि हम जो कस्टमर हैं उनको हम दे सकें पैसा। और आई होप आपको ये प्लान समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।